सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 45वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु ब्रह्मचारियों के जो दंड है वे किससे निर्मित होने चाहिए उसके संदर्भ में उल्लेखित कर हमें बता रहे हैं कि जो भी ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उन ब्रह्मचारियों के दंड किससे निर्मित होने चाहिए उसके संदर्भ में उक्त श्लोक में उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। ब्राह्मणो बेलपालाशो क्षत्रियो वाट खादिरो पेलव उदंबरो वैश्यो दंडान हंति धर्मतः। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु कि ब्राह्मणो बेलपलाशो क्षत्रियो वाट खादिरो पेलव उदंबरो वैश्यो दंडान हंति धर्मतः। प्रस्तुत श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। धर्मतः ब्राह्मणः बेलपलाशो क्षत्रिय वाट खादिरो वैश्वः पेलवः उदंबरो दंडान अर्हन्ति। यानी धर्मत ब्राह्मण यानी धर्म के अनुसार, यानी धर्म की परिभाषा के अनुसार, धर्म में जो उल्लेखित है उस दृष्टांत के अनुसार ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है, 4 वर्णों में जो ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी है उसका जो दंड है वह बेल व पलाशो, वह बेल तथा पलाश वृक्ष है उससे निर्मित होना चाहिए। यानी धर्मत ब्राह्मण बेल व पालाशो यानी धर्म के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो दंड है वह बेल तथा पलाश से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रिय वट खादिरो और क्षत्रिय का वट तथा खेर से निर्मित होना चाहिए। एवं वैश्व पेलव तथा वैश्व पेलव उदंबरो तथा वैश्य का है जो दंड है वह पेलव तथा उदंबर से निर्मित दंडान अहंति यानी दंड को उसको धारण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के अनुसार धर्मत ब्राह्मण बेल व पलाशो यानी धर्म के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जो दंड है वह बेल तथा पलाश वृक्ष से निर्मित हुआ होना चाहिए। और क्षत्रिय यानी जो क्षत्रिय वर्ण का जो ब्रह्मचारी है उसका जो दंड है वो वाट खादिरो यानी वह वट तथा खेर की जो लकड़ी है उससे निर्मित होना चाहिए। एवं वैश्व पेलव उदंबरो और वैश्य जो है ब्रह्मचारी है उसका जो दंड है वो पेलव उदंबरो यानी पेलव तथा उदंबर से निर्मित दंड को उसको धारण करना चाहिए या उसको धारण करने में वह समर्थ है, यह शास्त्रों में उल्लेखित है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है कि ब्रह्मचारियों के मनु के अनुसार कौन कौन से दंड उनको धारण करने चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमें लिखना है ब्राह्मण ब्रह्मचारी है वो बेल तथा पलाश से निर्मित दंड को धारण करे, क्षत्रिय वट तथा खेर से निर्मित दंड को धारण करे एवं वैश्य पेलव तथा उदंबर से निर्मित दंड को वो धारण करने में समर्थ है। यानी महर्षि मनु ब्रह्मचारी के दंड की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए में बताते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बेल अथवा पलाश वृक्ष के काष्ठ से निर्मित दंड उसको धारण करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के ब्रह्मचारी को वट अथवा खेर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित दंड को धारण करना चाहिए। एवं इसी प्रकार वैश्य ब्रह्मचारी को पिलू अथवा उदंबर है ना पेलव एवं उदंबर के काष्ठ से निर्मित दंड धारण करना चाहिए। यह दंड धारण की धर्मशास्त्रीय विधि है, यही ब्रह्मचारी का दंड धर्म है। यानी ब्रह्मचारी किसी एक ही दंड को धारण करता है, अतः दंड का वैकल्पिक विधान किया गया है कि अलग अलग वर्ण है वे अपने अनुसार इन दंडों को धारण करें। इस प्रकार से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में ब्रह्मचारी वर्णों के जो दंड है उनको उल्लेखित किया है। एक बार श्लोक का वाचन करते हैं पुनः और एक बार अर्थ को वापिस देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु कि ब्राह्मणो बेल्व पालाशो क्षत्रियो वाट खादिरो पेलव उदंबरो वैश्यो दंडान अहंति धर्मतः। यानी धर्म के अनुसार ब्राह्मण बेल व पलाशो यानी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बेल तथा पलाश से निर्मित, क्षत्रिय वाट खादिरो यानी क्षत्रिय को वट तथा खेर से निर्मित एवं वैश्व पेलव उदंबरो यानी वैश्य ब्रह्मचारी को पेलव तथा उदंबर से जो निर्मित है दंडान अहंति यानी दंड को उसको धारण करना चाहिए, उनको वह धारण करने में वह समर्थ है। इस तरह से महर्षि मनु उक्त श्लोक में धर्म के अनुसार वर्ण परंपरा को किस प्रकार के दंडों को धारण करना चाहिए इसको उल्लेखित किया है।
आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 46वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु जो वर्ण परंपरा के अनुसार जो ब्रह्मचारी है उनके दंड की लंबाई क्या है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के जो ब्रह्मचारी है उनके जो दंड है उनकी लंबाई का आधार क्या है, किस तरह की उनकी दंड की लंबाई होनी चाहिए प्रमाणों के अनुसार, उसको उल्लेखित कर बता रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में कि जो ब्राह्मण है उनके दंड की लंबाई किस तरह से होनी चाहिए, उसको इस श्लोक में उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? केशा अंतिको ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः ललाट समितो राज्ञः सयातु नाशा अंतिको विषः। क्या कह रहे महर्षि मनु कि केशा अंतिको ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः ललाट समितो राज्ञः सयातु नाशा अंतिको विषः। प्रस्तुत श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। ब्राह्मणस्य दंडः केशा अंतिकः राज्ञः ललाट सम्मितः विषः तु नासा अंतिकः प्रमाणतः सयातः। यानी ब्राह्मणस्य दंड केशा अंतिक, यानी ब्राह्मण का जो दंड है वह केशों तक, यानी केश है उसके बाल है उन केशों तक उसकी लंबाई होनी चाहिए, उसका इस तरह से वह लंबा होना चाहिए कि ब्राह्मणस्य दंड केशा अंतिक, यानी ब्राह्मण का जो दंड है वह केशों तक उसका माप होगा। और राज्ञः ललाट समित, और क्षत्रिय राज्ञ यानी क्षत्रिय वर्ण का जो दंड है वह ललाट तक उसकी लंबाई रहेगी। और विश्व तु नासा अंतिक, और विश्व यानी वैश्य का जो दंड है वह नासा का नासिका के ना, नासा अंतिक, अंतिक का अर्थ है उस तक उसकी लंबाई, यानी नाक तक यानी नासिका तक लंबा होना चाहिए। प्रमाणत सयात, यानी लंबा प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। क्या कह रहे महर्षि मनु? पुनः देखें श्लोक के अर्थ को कि ब्राह्मणस्य दंड केशा अंतिक, यानी ब्राह्मण का जो दंड है उसका जो माप है वो केशों तक, राज्ञः ललाट समित, और राज्य यानी राजन रोग यानी क्षत्रिय का जो दंड है वो ललाट तक, तथा विषः तु नासा अंतिक, और वैश्य का जो दंड है वो नासा अंतिक यानी नासिका तक प्रमाणत सयात, यानी लंबा प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। यानी महर्षि मनु ब्रह्मचारियों के दंड की लंबाई को स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी का दंड उसके सिर के बालों तक लंबा होना चाहिए, इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी का दंड उसके ललाट तक लंबा होना चाहिए, तथा वैश्य ब्रह्मचारी का दंड उसकी नासिका तक लंबा होना चाहिए। दंड इससे न तो अधिक लंबा न अधिक छोटा होना चाहिए, यही दंड विषयक शास्त्रीय प्रमाण है। इस प्रकार से महर्षि मनु ने प्राचीन काल में ब्रह्मचारियों को अति कठोर आश्रम नियमों को उल्लेखित करने में इस परंपरा को इन श्लोकों के माध्यम से उल्लेखित करने का प्रयास किया है। एक बार श्लोक का पुनः वाचन करते हैं, परीक्षा उपयोगी है, प्रश्न पूछा ही जाता है, दंड प्रमाण को पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए कि केशांतिको ब्राह्मणस्य दंड कार्य प्रमाणतः ललाट समितो राज्यः सयातु नाशांतिको विषः। ब्राह्मणस्य दंड केशांतिक, यानी ब्राह्मण का जो दंड है वह केशों तक, राज्य ललाट समित, क्षत्रिय का दंड है वह ललाट तक, तथा विषतु नासांतिक, तथा वैश्य का जो दंड है वह नासिका तक लंबा प्रमाणत सयात, यानी प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। इस तरह से दंड परंपरा को महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु दंड के स्वरूप को बता रहे हैं कि दंड का जो स्वरूप तथा उसकी विशेषताओं को उल्लेखित कर रहे हैं कि दंड की आकृति किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उसका निर्माण करना चाहिए। इससे पूर्व वाले श्लोकों में हमने दंड को कैसे निर्मित करना चाहिए उसके बारे में पढ़ा, दंड का प्रमाण, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, उसके संदर्भ में महर्षि मनु ने हमें बताया। अब इस वाले श्लोक में महर्षि मनु दंड की विशेषताओं को बता रहे, उसके स्वरूप को बताया कि दंड को निर्मित करने के पश्चात किस तरह से रहना चाहिए, उसके संदर्भ में हमें बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। ऋजवस्ते तु सर्वे सयूर अवर्णा सौम्य दर्शना अनुद्वेग करानणाम स्वतच्चो अग्नि दूषिताः।
क्या कह रहे महर्षि मनु कि ऋज्वस्ते तु सर्वे सयुः अवर्णा सौम्य दर्शना अनुद्वेग करा नृणाम स्वत्वचः अन अग्निः दूषिताः। प्रस्तुत श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा कि ते तु सर्वे ऋजवः अवर्णाः सौम्य दर्शनाः नृणाम अनुद्वेगकराः त्वचः अन अग्निः दूषिताः सयुः। ये सारी विशेषताएं आ रही है ना, अवर्णाः सौम्य दर्शनाः नृणाम अनुद्वेगकराः, है ना, अन अग्नि दूषिताः। यानी तेतु, यानी तेतु का अर्थ इससे पहले जो दंड के संदर्भ में बताया उसी के संदर्भ बताया कि तेतु यानी सभी वर्णों के जो दंड है उसके संदर्भ में कह रहे कि वे सभी दंड तू तेतु सर्वे यानी वे सभी दंड ऋजव, ऋजव का अर्थ सीधा लंबा, है ना, सीधे अवर्णा यानी न वर्णा यानी छिद्र रहित, उनमें किसी प्रकार का छिद्र नहीं होना चाहिए। और इसलिए कह रहे हैं कि ऋजव यानी सीधे, अवर्णा यानी न वर्णा यानी उनमें किसी प्रकार का कोई वर्ण नहीं हो, यानी उसमें वह कोई छेद नहीं हो, छिद्र रहित हो, सौम्य दर्शना और देखने में क्या हो, सौम्य जैसे लगे, सौम्य दर्शन हो, है ना, तो सौम्य दर्शना यानी देखने में सौम्य। और नरनाम अनुद्वेग करा, और नरनाम का अर्थ होता है मनुष्य, यानी मनुष्यों में अनुद्वेग करा यानी उद्वेग को उत्पन्न करने वाले हो, यानी मनुष्यों के अंदर आदि उद्वेग भय आदि उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। नरनाम अनुद्वेग करा, अन है ना, अनुद्वेग यानी जो मनुष्य आदि है उनमें किसी प्रकार का उद्वेग या भय आदि उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। और फिर कह रहे स्वत्वचः और सत्वच यानी साथ में त्वच यानी छाल से युक्त होने चाहिए, वे छाल से युक्त हो, तथा अन अग्नि दूषिता सयु, और वे अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए, यानी अग्नि में जले हुए नहीं होने चाहिए, अग्नि उनको छुई हुई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये दंड निर्मित होने चाहिए। उपरीक्षा उपयोगी श्लोक आता भी है, एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि ते तु सर्वे ऋजवः, यानी जो वे सभी जो दंड हैं, जो चारों वर्णों के दंड हमें बताए हैं, इससे पहले वाले उसके संदर्भ बता रहे कि ते तु सर्वे यानी वे सभी दंड ऋजव यानी सीधे, अवर्णाः अवर्णा का न वर्ण यानी उनमें किसी प्रकार का छेद नहीं हो, यानी वे छिद्र रहित हो, सौम्य दर्शना यानी देखने में सौम्यता को लिए हो, देखने ही मन को प्रसन्नता को उत्पन्न हो जाए, देखने में सुंदर लगे, ऐसे होने चाहिए। और नरनाम अनुद्वेग कराह, और नरनाम का अर्थ मनुष्यों में किसी प्रकार के भय को उद्वेग को उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। स्वत्वचः यानी साथ में वे छाल से युक्त होने चाहिए। और अन अग्नि दूषिता सयु, और अग्नि का स्पर्श किया हुआ नहीं होने चाहिए, यानी अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के दंडों के स्वरूप को महर्षि मनु ने इस श्लोक में उल्लेखित किया है। यानी महर्षि मनु ब्रह्मचारियों के दंड के स्वरूप तथा विशेषताओं का कथन करते हुए मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मचारियों के दंड टेढ़े मेढ़े न होकर एकदम सीधे होने चाहिए, दंड छिद्र रहित होने चाहिए, देखने में बहुत ही सुंदर शोभनीय होने चाहिए, मन प्रसन्न हो जाए, इस तरह से मन को अच्छे लगे, ऐसे होने चाहिए। वे दंड मनुष्यों में के मन में उद्वेग भय आदि को उत्पन्न नहीं करने चाहिए, यानी देखते ही कोई भय की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। साथ ही जो दंड है वह छाल से युक्त होने चाहिए, तथा ब्रह्मचारियों के दंड अग्नि में जले हुए नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में दंड विधान को बताया है, दंड के स्वरूप और उसकी विशेषताओं को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को एक बार देखते हैं कि ऋज्वस्ते तु सर्वे सयूर अवर्णा सौम्य दर्शना अनुद्वेग करा नरनाम स्वत्वचः अन अग्नि दूषिताः। यानी ते तु सर्वे ऋजव, यानी वे जो सभी दंड है, ऋजव यानी सीधे, अवर्णा यानी छिद्र रहित, सौम्य दर्शना यानी देखने में बड़ी सौम्यता को लिए हुए हो, नरनाम अनुद्वेग करना, नरनाम का अर्थ है मनुष्यों में अनुद्वेग यानी किसी प्रकार के उद्वेग और भय को उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। और स्वत्वचः यानी छाल से युक्त, तथा अन अग्नि दूषिता सयु, तथा अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से दंड विधान का महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। जो तीनों श्लोक हमने पढ़े थे, इससे पहले 2 श्लोक और भी पढ़े थे, उनमें पहले वाले श्लोक में ब्रह्मचारी ने जो दंड की प्रकृति के संदर्भ में महर्षि मनु ने बताया था कि ब्राह्मण जो ब्रह्मचारी होता है उसका जो दंड होता है वह बेल तथा पलाश से निर्मित होना चाहिए, क्षत्रिय का वट तथा खेर वृक्ष की छाल से निर्मित होना चाहिए, और वैश्य का पेलव तथा उदंबर से निर्मित दंड को
उसको धारण करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि ब्रह्मचारियों के दंडों की लंबाई के बारे में बताया कि ब्राह्मण का जो दंड होता है उसकी जो लंबाई है वह केसों तक होनी चाहिए, क्षत्रिय का जो दंड होता है वो ललाट तक हो सकता है और वैश्य का दंड नासिका तक लंबा प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। और इस वाले श्लोक में महर्षि मनु ने बताया है कि जो सभी दंड हमने उल्लेखित किए हैं वे सभी ऋजव यानी सीधे, अवर्णा यानी छिद्र रहित, सौम्य दर्शनान यानी देखने में सौम्य शोभनीय प्रतीत हो, नरनाम अनुद्वेग करा और मनुष्य में किसी प्रकार के उद्वेग को उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए, स्वत्वचः यानी छाल से युक्त तथा अन अग्नि दूषिता सयु तथा अग्नि से दूषित नहीं होने चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु दंड के स्वरूप और उसकी विशेषताओं को उक्त श्लोक में उल्लेखित किया है।